हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट जी के जोन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का यह जो हमारा वीडियो है यूपी पुलिस हिंदी के प्रैक्टिस सेट 8 है। इस वीडियो में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग ये प्रश्न सब इंक्लूड किए गए हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी के शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ना दबाना भूलिएगा। तो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है फ्रेंड्स। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, प्रश्न एक है, निम्न में से कौन सा शब्द स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए ज, ऑप्शन बी स, ऑप्शन सी ल, ऑप्शन डी क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ज। ऑप्शन ए सही है, ज। च, छ, ज, झ आदि आते हैं और ये संघर्षीय व्यंजन का स्पर्श संघर्षीय व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श संघर्षीय व्यंजन के अंतर्गत च, छ, ज, झ आते हैं और ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा प्रश्न दो क्या है। प्रश्न दो है फ्रेंड्स, प्रश्न दो है, सात शब्द का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए दंत, ऑप्शन बी दत्य दंत्य, ऑप्शन सी तालु, ऑप्शन डी मूर्धा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तालु। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तालु। देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न है एग्जाम के अकॉर्डिंग ही जो आपका सिलेबस है यूपी पुलिस का, उसी के हिसाब से ये प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं। और ये सब प्रश्न यूपी पुलिस, यूपीएसआई और ये होमगार्ड के छात्रों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं और कौन कौन से प्रश्न सही हो रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा प्रश्न तीन का है। प्रश्न तीन है फ्रेंड्स, काकल्य वर्ण कौन सा है? हमारे ऑप्शन, ऑप्शन ए या, ऑप्शन बी सा, ऑप्शन सी हा, ऑप्शन डी ड़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हाँ। काकल्य वर्ण हाँ सही हो जाएगा। काकल्य वर्ण वह व्यंजन होता है जिसका उच्चारण कंठ या गले से होता है। हिंदी संस्कृत व्याकरण में हा का उच्चारण कंठ से होता है, इसीलिए इसे काकल्य वर्ण भी कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न फ्रेंड्स क्या है? प्रश्न चार। प्रश्न चार है हमारा, प्रस्तुत प्रश्न में एक अनेकार्थी शब्द दिया गया है, उसके एक अर्थ के साथ दूसरा अर्थ बताया गया है। ऑप्शन प्रश्न क्या है? द्रोण और कौवा। और हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए दांत, ऑप्शन बी दहर, ऑप्शन सी दोना, ऑप्शन डी धारा। तो इस जो द्रोण दिया है इसका दूसरा अर्थ क्या होगा पूछ रहा है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दोना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दोना। द्रोण शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है मापने का पात्र, दूसरे अर्थ में द्रोण कौवा का संबंध दोना पत्तल पत्र से होता है, जिसमें दोनों रखकर कौवे को खिलाया जाता है। इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दोना। अगला प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न पाँच। प्रश्न पाँच है फ्रेंड्स, राम किस प्रकार की संज्ञा है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी समूहवाचक, ऑप्शन डी भाववाचक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। किसी विशेष व्यक्ति का नाम व्यक्तिवाचक होता है। जहाँ पे किसी विशेष व्यक्ति के नाम की चर्चा की जाए वहाँ पे भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या हमारा? प्रश्न छः। प्रश्न छः है फ्रेंड्स, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए सही शब्द है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए दीर्घा, ऑप्शन बी मंदाक्रांता, ऑप्शन सी सत्वार, ऑप्शन डी मंथर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मंथर। मंथर का अर्थ होता है धीमे चलने वाला, और इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मंथर। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रश्न यूपी पुलिस का जो सिलेबस है, लेटेस्ट पैटर्न, उसी के आधार पे ये सब प्रश्न इंक्लूड किया गया है। और ये सब यूपी पुलिस के एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, और इसलिए आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न सात। प्रश्न सात है फ्रेंड्स, उसने नहाकर भोजन किया में नहाकर कौन सी क्रिया है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए दी कर्मक क्रिया, ऑप्शन बी प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन सी पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन डी संयुक्त क्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। पहले हुआ काम पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है, इसलिए जो काम पहले हो चुका है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। और ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न हमारा प्रश्न आठ। प्रश्न आठ है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा
वाक्य एक वचन है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अध्यापक यहाँ बैठे हैं, ऑप्शन बी महात्मा बुद्ध महान थे, ऑप्शन सी कल बहुत वर्षा हुई थी, ऑप्शन डी भाई से प्राणी चले गए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कल बहुत वर्षा हुई थी। ऑप्शन सी सही है, यहाँ वर्षा एक वचन में है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कल बहुत वर्षा हुई थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न 9 है फ्रेंड्स, किस वाक्य में भाववाचक संज्ञा है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए दादी से चला नहीं जाता, ऑप्शन बी मोहन ने खाना नहीं खाया, ऑप्शन सी कुली सामान उठाते हैं, ऑप्शन डी मैं दरवाजा नहीं खोला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दादी से चला नहीं जाता। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे चलना शक्ति से जुड़ा भाव है और इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आप लोग यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भाववाचक संज्ञा पूछा ना, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे चलना एक शक्ति से जुड़ा भाव है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हैं और कौन कौन से प्रश्न सही हुए। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 10 है फ्रेंड्स, अपने आप को सुधार रहा है में कौन सा सर्वनाम है? हमारे ऑप्शन है संबंधवाचक, ऑप्शन बी पुरुषवाचक, ऑप्शन सी निश्चयवाचक, ऑप्शन डी निजवाचक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, निजवाचक। अपने आप यह एक निजवाचक सर्वनाम है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न 11 है, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? हमारे ऑप्शन है महा प्लस इंद्र, ऑप्शन बी महा प्लस इंद्र, ऑप्शन सी माही प्लस इंद्र, ऑप्शन डी मही प्लस इंद्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, महा प्लस इंद्र। ऑप्शन ए सही है। महा और इंद्र के मेल से महेंद्र बना है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यहाँ पे गुण संधि है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 12 है फ्रेंड्स, वायुयान के उतार चढ़ाव से यात्री घबरा गए, चालक ने उन्हें डॉट डॉट किया। हमारे ऑप्शन है निरस्त, ऑप्शन बी विश्वास, ऑप्शन सी संतुष्ट, ऑप्शन डी ज्योति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विश्वास। चालक ने यात्रियों को भरोसा दिलाया, इसीलिए विश्वास सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 13 है फ्रेंड्स, ज्योति का विलोम शब्द क्या है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मंद, ऑप्शन बी दिव्य, ऑप्शन सी तम, ऑप्शन डी प्रकाश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तम। ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश और तम का अर्थ हो तम और अंधकार, इसके विलोम शब्द हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही है। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 14 है फ्रेंड्स, रस राज किसे कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है वीर, ऑप्शन बी करुण, ऑप्शन सी शांत, ऑप्शन डी श्रृंगार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, श्रृंगार रस। यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। श्रृंगार रस प्रेम और सौंदर्य का रस है, इसीलिए इसे रस राज कहते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बताइए कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 15 है फ्रेंड्स, कृत और तद्धिति निम्नलिखित में से किसके भेद है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अव्यय, ऑप्शन बी उपसर्ग, ऑप्शन सी प्रत्यय, ऑप्शन डी सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रत्यय। ऑप्शन सी सही है, प्रत्यय। प्रत्यय हिंदी व्याकरण में कृत और तद्धिति दोनों प्रत्यय के प्रकार होते हैं। जो शब्द के अंत में लग कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। और कृत्य प्रत्यय धातु के अंत में लगते हैं, जैसे लिख प्लस ना, लिखना। और तद्धति प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम के अंत में लगते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रत्यय। और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं। अगला प्रश्न क्या हमारा? प्रश्न 16 है फ्रेंड्स, अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कर, ऑप्शन बी अधि, ऑप्शन सी कार्य, ऑप्शन डी अति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अधि। ऑप्शन बी सही है, अधि। अधिकार शब्द में उपसर्ग अधि है। अधिकार शब्द अधि प्लस कार से मिलकर बना है। और यहाँ अधि एक उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है ऊपर, अधिक या विशेष। उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में विशेषता जोड़ते हैं, इसलिए इसका
राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उपसर्ग जो होता है वह शब्द के पहले लगते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है हमारा, प्रश्न 17। प्रश्न 17 है फ्रेंड्स, जान पर खेलना मुहावरे का क्या अर्थ है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बहुत बड़ा जोखिम लेना, ऑप्शन बी सारी ताकत लगाकर खेल खेलना, ऑप्शन सी जीत के लिए कुछ भी करना, ऑप्शन डी बहुत परेशान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बहुत बड़ा जोखिम लेना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 18। प्रश्न 18 है, विप्सा में कौन सा अलंकार है? हमारे ऑप्शन है शब्दालंकार, ऑप्शन बी अर्थालंकार, ऑप्शन सी उभय अलंकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शब्दालंकार। शब्दालंकार, विवसा अलंकार, देखिए विवसा अलंकार में किसी शब्द की बार बार पुनरावृत्ति करके भाव को विशेष रूप से प्रकट किया जाता है। जब किसी बात पर जोर देने, आग्रह करने या भाव को प्रबल करने के लिए शब्द दोहराए जाते हैं तो वहां पे शब्दालंकार या विवसा अलंकार होता है। तो अगला प्रश्न, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 19। प्रश्न 19 है फ्रेंड्स, गुणवाचक विशेषण कौन सा है? हमारे ऑप्शन है गरीब, ऑप्शन बी सुख, ऑप्शन सी पीला, ऑप्शन डी सा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पीला। पीला रंग क्या बताता है? गुड़। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी सही, क्योंकि यहाँ पे जो गुणवाचक होता है, ऑप्शन गुणवाचक में कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पीला। और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हुए थे। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न 20। प्रश्न 20 है फ्रेंड्स, संयुक्त वाक्य को सरल में बदलिए। अतिथि आए और कार्यक्रम शुरू हुआ। हमारे ऑप्शन है जैसे ही, ऑप्शन बी आते ही, ऑप्शन सी साथ ही, ऑप्शन डी जो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आते ही। अतिथि के आते ही कार्यक्रम शुरू शुरू हुआ, शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 21। प्रश्न 21 है, तने का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? हमारे ऑप्शन है डंठल, ऑप्शन बी सागर, ऑप्शन सी पत्नी, ऑप्शन डी राजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डंठल। तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 22। प्रश्न 22 है फ्रेंड्स, सेठ का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? हमारे ऑप्शन है सेठी, ऑप्शन बी सेठानी, ऑप्शन सी सेठिन, ऑप्शन डी सेठा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सेठानी। सेठ का स्त्रीलिंग है सेठानी, सेठ का स्त्रीलिंग सेठानी होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा कि आपके प्रश्न कितने सही हुए, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, क्योंकि ये प्रश्न जो इंक्लूड किया गया है सब सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रश्न को इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है, और जो भी प्रश्न है सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न 13। अगर फ्रेंड्स आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए प्रश्न 23 देखते हैं, किस वाक्य में अपादान कारक है? हमारे ऑप्शन है मोहन ने पत्र लिखा, ऑप्शन बी हम आंखों से देखते हैं, ऑप्शन सी बिल्ली छत से कूद पड़ी, ऑप्शन डी गीता आई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बिल्ली छत से कूद पड़ी, ऑप्शन सी सही है। जहाँ पे से अलग होने का भाव आता है इसीलिए वहाँ पे उसे अपादान, जहाँ पे से आता है और वहाँ पे अलग होने का भाव उत्पन्न होता है वहाँ पे अपादान कारक होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? बिल्ली छत से कूद पड़ी, तो यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न 24। प्रश्न 24 है फ्रेंड्स, अशुद्ध वाक्य कौन सा है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पिताजी ने बुलाया, ऑप्शन बी शिक्षक पढ़ाते हैं, ऑप्शन सी राष्ट्र ध्वज में 24 तीलियां हैं, ऑप्शन डी वह पढ़ता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न 25। प्रश्न 25 है, शुद्ध शब्द कौन सा है? हमारे ऑप्शन है जो सना, ऑप्शन बी संतुष्ट, ऑप्शन सी सर्वफाका, ऑप्शन डी पृष्ठभूमि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पृष्ठभूमि। शुद्ध शब्द इसमें पृष्ठभूमि है और सब अशुद्ध शब्द हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह शब्द सही वर्तनी में लिखा गया है इसलिए ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 26।
प्रश्न 26 है, अर्थ का सही अर्थ क्या है? हमारे ऑप्शन ए धन, ऑप्शन बी मतलब, ऑप्शन सी कारण, ऑप्शन डी वस्तु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मतलब। अर्थ का मतलब होता है भाव या मतलब, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 27। प्रश्न 27 है फ्रेंड्स, छोटा भाई क्या कहलाता है? हमारे ऑप्शन है अनुज, ऑप्शन बी अग्रज, ऑप्शन सी मित्र, ऑप्शन डी बालक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अनुज। अनुज सही हो जाएगा। अनुज का अर्थ होता है छोटा भाई, और इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 28। प्रश्न 28 है, खान पान में कौन सा समास है? हमारे ऑप्शन है द्विगु, ऑप्शन बी अव्ययी भाव, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी तत्पुरुष। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, द्वंद्व समास। जहाँ पे दो शब्द मिले वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न प्रश्न 29। देखिए अब ये जो है प्रश्न 29, इसमें 5 प्रश्न जो हम लोग गद्यांश के इंक्लूड किए, जो अपठित गद्यांश होता है। तो हमको क्या करना है, इन प्रश्नों को छोड़ना नहीं एग्जाम में, गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद हमें उनका आंसर देना है। तो चलिए हम लोग गद्यांश को देखते हैं। गद्यांश क्या है हमारा? गद्यांश है फ्रेंड्स, पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। शुद्ध वायु, स्वच्छ जल और हरी भरी वनस्पति के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। आज मनुष्य अपने सुविधाओं के लिए पेड़ों को अंधाधुंध कटाई कर रहा है, जिससे पर्यावरण असंतुलित हो रहा है। प्रदूषण बढ़ने से अनेक बीमारियां फैल रही हैं। यदि समय रहते हमने प्राकृतिक की सुरक्षा नहीं की तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसलिए प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे। हमारा गद्यांश ये था फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारे प्रश्न क्या है गद्यांश पे आधारित। हमारा पहला प्रश्न 29 है, गद्यांश पे आधारित प्रश्न 29 है। इस गद्यांश का मुख्य विषय क्या है? हमारे ऑप्शन ए विज्ञान, ऑप्शन बी पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन सी उद्योग, ऑप्शन डी व्यापार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 30 है फ्रेंड्स, जीवन के लिए सबसे आवश्यक क्या है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए धन, ऑप्शन बी शुद्ध वायु और जल, ऑप्शन सी वाहन, ऑप्शन डी भवन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शुद्ध वायु और जल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 31। ये सब प्रश्न गद्यांश आधारित प्रश्न है। और प्रश्न 31 है, पर्यावरण असंतुलन का मुख्य कारण क्या है? हमारे ऑप्शन है वर्षा, ऑप्शन बी पेड़ लगाना, ऑप्शन सी पेड़ों की कटाई, ऑप्शन डी खेती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पेड़ों की कटाई। पर्यावरण असंतुलन का मुख्य कारण है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पेड़ों की कटाई। और ये जो प्रश्न है सब गद्यांश आधारित प्रश्न है। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 32 है फ्रेंड्स, प्रदूषण बढ़ने से क्या होता है? हमारे ऑप्शन ए सुख बढ़ता है, ऑप्शन बी बीमारी फैलती है, ऑप्शन सी धन बढ़ता है, ऑप्शन डी रोजगार मिलता है। और हम लोग गद्यांश को पहले पढ़ चुके, तो गद्यांश से निष्कर्ष निकल के आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीमारियां फैलती हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 33 है फ्रेंड्स, नागरिकों का कर्तव्य क्या है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल पढ़ना, ऑप्शन बी पैसा कमाना, ऑप्शन सी पर्यावरण की रक्षा करना, ऑप्शन डी घूमना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गद्यांश। गद्यांश को पढ़ने के बाद पता चला है कि इसका राइट आंसर पर्यावरण की सुरक्षा करना। और गद्यांश को पढ़ने के बाद ही नहीं, हमको ऐसे भी पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि पर्यावरण सुरक्षा हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक है। चलिए हम लोग देखते हैं हमारे अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 34 है फ्रेंड्स, असाधारण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी अस, ऑप्शन सी अधि, ऑप्शन डी अनु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असाधारण में आ शब्द उपसर्ग है आ उपसर्ग शब्द जोड़कर शब्द को नकारात्मक बना देता है, और ऑप्शन ए सही है आ। असाधारण शब्द में उपसर्ग क्या है? ऑप्शन ए आ। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 35 है फ्रेंड्स, निर्भय का विलोम क्या है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए साहसी, ऑप्शन बी डरपोक, ऑप्शन सी वीर, ऑप्शन डी निडर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डरपोक। ऑप्शन बी सही है, डरपोक। निर्भय ना डरने वाला, डरपोक डरने वाला। ऑप्शन बी सही है, डरपोक। अगला प्रश्न हमारा छत्तीस प्रश्न 36 है, पुत्र का स्त्रीलिंग क्या है? हमारे ऑप्शन है पुत्री, ऑप्शन बी कन्या, ऑप्शन सी बेटी, ऑप्शन डी नारी।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पुत्री। पुत्र का स्त्रीलिंग पुत्री होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें आपके प्रश्न कितने सही हुए। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स। प्रश्न 37 है फ्रेंड्स। सपाठी में कौन सा समास है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन सी अव्ययी भाव। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, और यह हमारा आज का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न 38 है फ्रेंड्स। कबीर किस भक्ति शाखा से संबंधित थे? हमारे ऑप्शन है राम भक्ति, ऑप्शन बी कृष्ण भक्ति, ऑप्शन सी निर्गुण भक्ति, ऑप्शन डी सगुण भक्ति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, निर्गुण भक्ति। ऑप्शन सी सही है, निर्गुण भक्ति। कबीर जी जो है निर्गुण भक्ति के धारा के प्रमुख संत माने जाते थे, और ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों आज का यह जो हमारा क्लास था यूपी पुलिस हिंदी के प्रैक्टिस सेट 8 थे, और इस वीडियो में वही प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं जो यूपी पुलिस के लेटेस्ट पैटर्न है सिलेबस के, वही प्रश्न इस वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं। और सब प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट तब तक चलता रहेगा जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए आज का क्लास बस इतना ही था। आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।